हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है समय का मापन। इससे पहले हमने लंबाई का मापन पढ़ लिया और द्रव्यमान का मापन पढ़ लिया। ठीक है, अब है समय का मापन, क्योंकि जो मूल भौतिक राशियां हैं उनमें लंबाई, द्रव्यमान और समय प्रमुख है। ठीक है, MLT हम यही पढ़ते हैं, मास, लेंथ और टाइम। सबसे पहले जो विमा के अंदर भी हम यही तीन राशियां अधिकतर पढ़ेंगे, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है, समय का जो एमकेएस मात्रक होता है वो होता है सेकंड। सीजीएस मात्रक भी समय का सेकंड। एफपीएस मात्रक भी जो समय का होता है वो सेकंड में होता है। यानी कि फिजिक्स के अंदर हम समय का जो मात्रक है वो केवल और केवल सेकंड ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो समय जिससे समय मापा जाता है उस यंत्र को आप सब जानते हो। उस यंत्र को क्या कहते हैं हम? घड़ी। तो घड़ी दो प्रकार की पढ़ेंगे हम। पहली होती है कलाई घड़ी। क्या होती है? कलाई घड़ी, जो क्वार्ट क्रिस्टल के कंपनों के आधार पर चलती है। ठीक है, और दूसरी घड़ी अब इसमें पढ़ेंगे हम परमाणु घड़ी। कौन सी पढ़ेंगे? परमाणु घड़ी। और परमाणु घड़ी किसे कहते हैं? क्योंकि वो सीजियम परमाणु के कंपनों के ऊपर आधारित है। ठीक है, ये इसके अंदर जो सुई का जो फ्लक्चुएशन होता है, मोमेंट होता है, कलाई घड़ी में क्या होता है? क्वार्ट क्रिस्टल के कंपन होते हैं। ठीक है, क्वार्ट जो क्रिस्टल है वो यानी कि वो आगे मूव करते रहते हैं। सेम उसके स्थान पे परमाणु घड़ी के अंदर सीजियम परमाणु होता है। ठीक है, तो दो प्रकार की हम घड़ी पढ़ेंगे, एक होता है कलाई घड़ी और एक होता है परमाणु घड़ी। तो ये आधार कलाई घड़ी के अंदर होता है क्वार्ट घड़ी के अंदर भी लिखा होता है, कभी देखना जो दीवार घड़ी उसके अंदर लिखा होता है क्वार्ट्ज। ठीक है, तो क्वार्ट क्रिस्टल के कंपन, क्योंकि वाइब्रेशन होता है, कंपन होती है इसके अंदर, सुई में कंपन होता है तभी तो आगे बढ़ती है। तो क्वार्ट क्रिस्टल के कंपनों पर आधारित है, कंपनों पर आधारित। ठीक है, सेम इसी के स्थान पे जो परमाणु घड़ी है, जो एटॉमिक वॉच है, ये तो क्या हो गया आपकी रिस्ट वॉच। ठीक, कलाई घड़ी क्या होता है? रिस्ट वॉच। और ये होता है एटॉमिक वॉच, वो होता है इसके अंदर सीजियम। यहाँ पे क्वार्ट क्रिस्टल था तो सेम इसी के स्थान पे आ जाएगा सीजियम परमाणु के कंपनों पर आधारित। ठीक है, यानी कि सीजियम परमाणु कंपन करता रहता है तो उसके आधार पर क्या होता है? यहाँ पे मोमेंट होता है। ठीक है, तो जो मोमेंट होता है तो उसके अंदर आपको पता है जो अपनी कलाई घड़ी है उसके अंदर तो तीन प्रकार की सुई होती है। सबसे बड़ा जो मात्रक है उसके लिए सबसे छोटी सुई दे रखी है। उसके बीच का जो मात्रक है उसके बीच की सुई है। सबसे छोटा जो मात्रक होता है समय में सबसे बड़ी सुई दे रखी है। ठीक है, और जैसे सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई, ये तो अच्छे से पता ही आपको। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं वो भी आपको पता है। कितना होता है? एक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट यानी कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो हम एक घंटे की बात करें तो 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकंड होता है। हमें केवल सभी जो यूनिट होती हैं समय का, जो भी मात्रक दिया गया होगा समय का, चाहे मात्रक मिनट में दिया गया हो, जो घंटे में दिया गया हो, जो और दूसरी यूनिट दिया गया हो, तो उन सबको हम परिवर्तित करेंगे किसमें करेंगे? सेकंड के अंदर। क्योंकि इससे पहले हमने द्रव्यमान का जो मापन किया था उसमें क्या बताया था? चाहे वो किलोग्राम में दिया गया हो, चाहे वो ग्राम में दिया गया हो, हमें एमकेएस जो मात्रक चाहिए, एमकेएस मात्रक मतलब ऐसा ही जो मात्रक चाहिए वो होता है उसके अंदर उसमें किलोग्राम। क्या था? किलोग्राम। तो हम ग्राम को भी किलोग्राम बना रहे थे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम ओवरऑल जो यूनिट पढ़ेंगे सभी तीनों मात्रकों के लिए समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी एक मात्रक आपको दिया गया हो 2 घंटे, क्या दे रखा है? 2 घंटे और 40 मिनट दे दिया गया हो, तो टोटल 2 घंटे 40 मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे। टोटल जो 2 घंटे हैं, देखो कोटि कैसे निकाले, समय की कोटि निकाले। 2 घंटे 40 मिनट दे दिया, आपके पास समय है 2 घंटे 40 मिनट। तो 2 घंटे हैं तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600। तो यहाँ पे 2 गुणा 3600 प्लस 40 मिनट का और निकालेंगे, 40 गुणा में 60 करेंगे। क्यों करेंगे? 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। यानी कि सभी जो मात्रकों को किस में परिवर्तित कर लेंगे हम? सेकंड के अंदर। तो ये जो बन गया ये हो गया 7200 और ये हो गया आपका
2400। तो 7200 और जो 2400 को हमने जोड़ा तो ये आ गया आपका 9600। और 9600 मान किसका है? ये सेकंड का मान है। अब इसके अंदर भी वही तरीका लगेगा जो पहले मैंने बताया था, मानक रूप। तो 9600 सेकंड है तो इसके अंदर मानक रूप लिखेंगे। तो मानक रूप का मतलब 9.6 के बाद कितने जीरो आएंगे? क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9.6। इसके बाद 3 अंक थे भाई, दशमलव हमने 3 अंक दशमलव लगाया 3 अंकों से पहले, तो इधर लगाया है यहाँ पे 10 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात 3 सेकंड हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर जो ये समय जो लिखा था, चाहे किसी का समय हो, चाहे एक कार द्वारा कुछ दूरी तय करने में समय लिया गया हो, तो इसका जो कोटि होगा वो केवल कोटि जो होगी इसकी, वो आपको पता है 10 का जो घातांक होगा, जैसे 10 की घात 3 सेकंड, वो इसकी कोटि रहेगी। ठीक है, द्रव्यमान और लंबाई की तरह इसके अंदर भी हम सारे के सारे मान को परिवर्तित करेंगे सेकंड के अंदर, और सेकंड के अंदर करके उसको मानक रूप में लेके आना आवश्यक है। और मानक रूप में लाने के बाद में जो 10 की घातांक वाला जो भाग है, पावर वाला सेक्शन है 10 की पावर का, तो वही क्या होगा? उस समय की कोटि होगी। क्या होगी? वो कोटि होगी। समझ में आया कि दो प्रकार की घड़ी, इसमें कलाई घड़ी और परमाणुवीय घड़ी। कलाई घड़ी किसके क्या होती है? कलाई घड़ी के अंदर क्रिस्टल होता है, क्वार्ट क्रिस्टल। क्वार्ट क्रिस्टल के जो कंपन होते हैं उसके ऊपर आधारित ये घड़ी होती है, उनके कंपनों से चलती है। जो मशीनरी होती है उसके अंदर क्या होता है? क्रिस्टल क्वार्ट का होता है। ठीक है, तो इसमें ये था। अच्छा, उसके बाद जो था, जो बताया कि परमाणु जो घड़ी है, परमाणु की जो घड़ी है उसमें क्या होता है? सीजियम घड़ी भी बोलते हैं इसको। उसका दूसरा नाम क्या होता है? सीजियम घड़ी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? जो सीजियम 133 जो परमाणु होता है, एक सेकंड 133 जो परमाणु के ऊर्जा स्तर, 2 स्तर होते हैं ऊर्जा के, उसके अंदर विकर्ण के कंपन हेतु यहाँ पे काम में आता है, यानी कि विकर्ण के कंपनों के ऊपर आधारित ये घड़ी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमें ये टोटल जो मात्रक लिया गया है यहाँ पे, वो जो मात्रक लिया गया एनपीएल के द्वारा। किसके द्वारा लिया गया? एनपीएल। एनपीएल होता है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। क्या होता है? नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, यानी कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में हम ये सेकंड काम में लेते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होगा? सेकंड। और जो परमाणु घड़ी काम में आती है, क्योंकि वहां पे जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, तो उसके अंदर जो समय होता है वो किसमें नाप, जो समय है, तो उसमें जो कलाई वाली घड़ी नहीं होती, क्योंकि वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जो क्वार्ट घड़ी है वो हमारे सेकंड तक देता है। कलाई घड़ी उसमें केवल सेकंड तक ही तो मान दे सकते हैं, लेकिन जो परमाणुवीय घड़ी, अंतर समझिए, परमाणुवीय घड़ी होती है वो सेकंड से छोटे जो मात्रक होते हैं, सेकंड का भी भाग है, सेकंड से भी बहुत अल्प मान वो परमाणु घड़ी निकाल सकती है। किसके माध्यम से? सीजियम परमाणु के कंपन के आधार पर, क्योंकि वहां पे कंपन करते हैं। जैसे इसके अंदर मैंने टेबल बनाई है, तो इसमें देखो, जैसे मानव की जो आंख है झपकने में कितना समय लगा वो भी दिया गया है, मानव हृदय की धड़कन में कितना समय लगता है वो भी दिया गया है। बहुत अल्प समय होता है, सेकंड से भी बहुत कम भाग समय होता है। तो वो जो नापा जा सकता है वो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के अंदर वो केवल परमाणुवीय घड़ी के माध्यम से मापा जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करें तो परमाणुवीय घड़ी एक सूक्ष्म समय को मापन के लिए काम में आती है। परमाणु घड़ी किस लिए काम आती है? सूक्ष्म समय को मापने के लिए काम में आती है। और जो कलाई घड़ी होती है वो ज्यादा समय को मापने के लिए काम में आती है। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा जो मान है समय का, तो वो हमें कलाई घड़ी से पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो सेकंड में बताएगा, सेकंड से छोटा मात्रक उसमें है ही नहीं। लेकिन परमाणु के अंदर सेकंड के भी कई हिस्से हैं, सेकंड का 1000वां भाग भी निकाल सकता है, सेकंड का 10वां भाग भी निकाल सकता है। ठीक है, तो वो संभव केवल किसमें है? परमाणुवीय घड़ी के माध्यम से होता है। परमाणु घड़ी के अंदर क्या होता है? सीजियम परमाणु होते हैं और जिसके विकर्ण कंपन करते हैं, उसके आधार पर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम जो भी समय है तो टोटल समय को परिवर्तित करेंगे सेकंड के अंदर, क्योंकि ऐसा ही मात्रक है। और एमकेएस मात्रक कहते हैं समय के, वो क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? वो सेकंड होता है। और सेकंड वाले जो समय को टोटल मानक रूप में परिवर्तित करके, जैसे घातांक 10 की घातांक वाला समय जो पार्ट होता है वो क्या होती है? कोटि। क्या होती है? कोटि। तो अब हम स्टार्ट करते हैं समय की कोटियां।
समय की परास की बात करें तो समय की परास से कोई भी रेंज है, मान लीजिए कुछ निम्न समय से उच्च समय के बीच का जो स्तर है वो क्या होता है, परास होता है, ठीक है। लेकिन कोटि है तो कोटि भली बात आप जानते हैं द्रव्यमान में, और हमने लंबाई में जिस प्रकार ज्ञात की थी सेम इसी तरीके से हम समय में भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले है किसी अत्यधिक अस्थायी, ठीक है, कण का जीवन काल, मतलब कोई भी ज्यादा से ज्यादा अनस्टेबल है, यानी कि अस्थायी जो कण होता है वो ज्यादा से ज्यादा जीवित रह सकता है 10 की घात माइनस के 24 सेकेंड। ये सारे के सारे कोटियां हैं, इनके जो इधर वाले जो सेक्शन वो कुछ भी हो सकते हैं। आंतरिक जो मान है जैसे 7.21 है, 3.14 है, वो हमने नहीं लिखा है, केवल कोटि लिखी है। केवल कोटि का मतलब जो 10 की घातांक वाला पार्ट है और ये सेकंड ये लिखा है। तो पहला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी अत्यधिक अस्थायी कण का जीवन काल होता है 10 की घात माइनस के 24 सेकंड। अब आप क्या समझे, 10 की घात माइनस 24 का मतलब क्या है, 1/10 की घात 24, 1/10 की घात 24, और 1/10 की घात 24 का मतलब क्या है, 1 में 10 के आगे कितने जीरो, 24 जीरो, एक क्या कितना 24 जीरो, ठीक है। तो 24 जीरो यानी कि 1 सेकंड का भी यानी कि 24वां, यानी कि 10 की घात 24वां भाग। अब देख लो कितना छोटा मान होता है सेकंड का, तो वो मान भी परमाणुवीय घड़ी से मापना संभव है, ठीक है। इसलिए काम में लेते हैं परमाणु घड़ी परीक्षण के अंदर, ठीक है। तो किसी अत्यधिक कण का जीवन काल 10 की घात माइनस का 24 सेकंड है। तो ये हम कलाई वाली घड़ी से नाप सकते थे क्या, नहीं नाप सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश द्वारा नाभिकीय दूरी को, प्रकाश द्वारा नाभिकीय दूरी को तय करने में लगा समय, क्योंकि परमाणु सबसे, देखो परमाणु क्या होते हैं, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, उसका नाभिक तो और भी छोटा होगा, तो उसके अंदर प्रकाश द्वारा नापने में जो लगा समय 10 की घात माइनस का 22 सेकंड में नाप देता है। 1/10 की घात 22वां भाग सेकंड का, उतने में प्रकाश उसके नाभिक की दूरी को नाप सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एक्स किरणों का आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब है एक कंपन में लगा समय। आवर्तकाल क्या होता है, एक कंपन में लगा समय, वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। और दूरी बटा में समय, यानी कि जो आवर्त बटा में आवर्तकाल, आवर्तकाल उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसको हम, कंपन या आवर्ती कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, आवर्ती। जैसे 2π/t, अगर एक चक्कर लगाया तो एक चक्कर में दूरी कितनी तय होगी, कोण कितना बना, कोण है 2π, ठीक है, कोणीय दूरी 2π हो गई, बटा में समय 2π/t, तो वो होगा इसका आवर्ती, ठीक है। तो एक्स किरणें, एक्स किरणें क्या होती हैं, आपको पता है, एक्स रे कहते हैं ना, एक्स रे करा लिया, तो एक्स रे के अंदर जो आवर्तकाल होता है, एक कंपन में जो तय की जो समय लगता है, एक कंपन में एक आवर्त में लगा समय, वो होता है 10 की घात माइनस का 19, ठीक है। और वो 10 की घात माइनस 19 क्या है, सेकंड है। ये सारे मान सेकंडों में है, ये सारे मान किस में है, सेकंडों में, ठीक है। और इनकी कोटियां दी गई है, इनका एग्जैक्ट जो मान है वो यहाँ पे क्या है, क्रॉस, जैसे 2.1 क्रॉस, तो सिर्फ केवल कोटियां लिखी है। ऐसे ही परमाणुवीय कंपनों का आवर्तकाल, जो परमाणु की जो एटॉमिक की जो रे होती है, परमाणु की जो किरणें होती हैं, उनका जो कंपन होता है, उनका आवर्तकाल कितना होता है, इससे ज्यादा होता है, एक्स रे से कुछ ज्यादा होता है, 10 की घात 4 गुना होता है। अगर 10 की घात माइनस को 19 से 10 की घात 4 से गुणा कर दें तो 10 की घात माइनस के 15 सेकंड आते हैं, और वो क्या होता है, परमाणुवीय कंपनों का आवर्तकाल होता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रकाश की तरंग का आवर्तकाल, प्रकाश की जो तरंग का आवर्तकाल, प्रकाश की तरंग का आवर्तकाल आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल पे भी काम आएगा। प्रकाश की जो तरंग होती है उसका जो आवर्तकाल, यानी कि एक आवर्त में, एक चक्कर में, आवर्त बोलते हैं एक तरह से चक्कर, ठीक है, और दोनों की कंडीशन उसको बोलते हैं कंपन। तो एक कंपन में लगा समय, या एक आवर्त में लगा समय, या एक चक्कर में लगा समय, वो क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो वो कितना होता है प्रकाश की तरंग के लिए, 10 की घात माइनस के 15 सेकेंड। ये साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद वो प्रकाश किसी परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल, क्योंकि कोई परमाणु है अवस्था में जरूर थोड़ी उत्तेजित हो, उत्तेजित का मतलब है वो अत्यधिक सक्रिय है, ठीक है, उत्तेजित है, ठीक है, यानी कि वो कोई भी क्रिया करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वो है उत्तेजित अवस्था में जो जीवन काल होता है उसका
10 की घात माइनस के 8 सेकंड। इसकी तुलना में तो अब देखो ये मान बढ़ता जा रहा है लगातार, सबसे कम मान ये था, इससे ज्यादा ये हो गया, इससे ज्यादा ये हो गया। 10 के घातांक बढ़ते जा रहे हैं, कभी सोच रहे हो कम हो रहे हैं? माइनस में तो कम हो रहे हैं, वैसे तो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 10 की घात माइनस 24 से 10 की घात माइनस के 22 बड़ा है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे क्या है, किसी परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवनकाल होगा 10 की घात माइनस के 8 सेकेंड। सेम इसी तरीके से रेडियो तरंग का आवर्तकाल, जो रेडियो की तरंग होती है तो उनका आवर्तकाल एक आवर्त, क्योंकि सारी जो तरंग होती है उनमें कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। कंपन होता है उनमें। तो कंपन में जैसे मान लीजिए ये कंपन है, ये कंपन है इस प्रकार से, जैसे यहाँ से प्लस माइनस अगर बात करें विद्युत की, प्रकाश की तरह संग्रत, इनको संग बोलते हैं, संग्रत बनाते आगे। तो यहाँ से और यहाँ तक एक कंपन हो चुका उसका, इसको एक आवर्त बोलते हैं। अब इस एक आवर्त में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। अब इसी की तरह रेडियो तरंग का आवर्तकाल होगा, क्योंकि रेडियो जो अपनी रेडियो स्टेशन से रेडियो के बीच में जो आवृत्ति है तो उनके तरंगों के माध्यम से तो इसमें टावर आते हैं, उसमें नेटवर्क है, तो इनकी जो आवृत्तियां समान होती है इसलिए रेडियो चलते हैं चैनलों के। तो ध्वनि तरंगों का आवर्तकाल, जो ध्वनि है, ध्वनि तो आप जानते हो, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, तो ये तरंगों के माध्यम से है, ठीक है। तो ये क्या है? तरंगों के माध्यम से। ध्वनि तरंगों का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? 10 की घात माइनस का 3 सेकेंड। 10 की घात माइनस का 3 सेकेंड। रेडियो तरंग का काल कितना होगा? 10 की घात माइनस का 6 सेकेंड, जिसको हम बोल सकते हैं माइक्रो सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। माइक्रो वर्ड बताया था मैंने, 10 की घात माइनस 6 को माइक्रो कह देते हैं, तो 10 की घात माइनस के 6 सेकेंड को कहेंगे माइक्रो सेकेंड। क्या कहेंगे हम? माइक्रो सेकेंड। अच्छा, 10 की घात माइनस 3 को हम कहते हैं मिली सेकेंड। क्या कहते हैं? मिली सेकेंड। तो ये हो गया माइक्रो सेकेंड। ये क्या है? माइक्रो सेकेंड, ठीक है। और ये होता है मिली सेकेंड। क्या होता है? मिली सेकेंड। जैसे मिलीमीटर होता है, मिलीलीटर होता है, सेम इसी तरीके से मिली सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड का 1000वां भाग क्या होता है? मिली सेकेंड होगा। आंख का झपकने, आंख का झपकने में लगा समय, आंख जो झपकती है, जो इसमें जो पलक द्वारा जो लगा जो समय होता है वो 1 सेकेंड का 10वां भाग लगता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में 10 बार झपकती है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है? 10 की घात माइनस का 1 यानी कि 1/10 सेकेंड। 10 की घात माइनस का 1, 10 की घात माइनस का 1 दिखाई दे रहा है आपको? 10 की घात माइनस का 1 सेकेंड लगता है आंख का झपकने में लगा समय, ठीक है। मानव हृदय की जो धड़कन में जो लगा समय है वो होता है 10 की घात 0। 10 की घात 0 का मतलब 1 सेकेंड। तो जो हृदय की धड़कन होती है वो 1 सेकेंड में एक बार धड़कती है। जैसे कहीं बीपी चेक करते हैं तो वो अंदाजा लगाते, जैसे कि पहले क्या वैद होते थे तो वो हाथ पकड़कर चेक करते थे, तो वो क्या करते थे, उनके पास कोई बीपी मीटर तो था नहीं, वो सेकंड का अनुमान लगा देते हैं। घड़ी की जो सुई है वो तो किस स्पीड से चल रही है, और जो इसकी जो यहाँ पे यानी कि इसका जो रक्त है वो किस हिसाब से संचरित हो रहा है। तो क्या है, धड़कन से चेक करते थे। अगर वो सेकंड से ज्यादा जा रहा था तो बीपी हाई कह देते थे, ठीक है। सेकंड से कम है तो वो क्या करते थे? बीपी लो कह देते थे। ब्लड प्रेशर नापने वाली जो मशीन आ गई आजकल तो, ठीक, वो अपने आप मेजरमेंट करती है, ठीक है। तो इसके अंदर है कि 1 सेकंड के अंदर मानव का जो शरीर का जो मानव हृदय की जो धड़कन है 1 सेकंड में एक बार धड़कता है। तो ये मानव हृदय धड़कन का समय होता है 1 सेकंड, ठीक है। क्या होता है? वहां भी कंपन है तो यहाँ पर भी एक धड़कन, वहां पे कंपन आ गया, यहाँ पे धड़कन हो गया, ठीक है। तो धड़कन में लगा समय। सेम इसी तरीके से कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आपने लिखा है मानव हृदय की धड़कन, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट हो गए। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे प्रकाश के चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगा समय। प्रकाश के चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगा समय, ये इंपॉर्टेंट टाइम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। जीके का क्वेश्चन है, प्रकाश का पृथ्वी तक
आने में लगा समय। जो प्रकाश होता है वो चंद्रमा से लेकर के और पृथ्वी तक आता है, तो जो कि चंद्रमा का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश अलग होता है, चंद्रमा का अलग होता है, तो वो पृथ्वी तक किसका समय, प्रकाश का चंद्रमा से, पृथ्वी का चंद्रमा से प्रकाश का चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो लगा समय होता है वो होता है 10⁻0 सेकेंड। 10⁻0 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड। क्या होता है इसमें, 1 सेकेंड। 10⁻0 सेकेंड का मतलब क्या है, 1 सेकेंड। कोटि की बात है इसलिए पावर के रूप में लिख दिया, 1 सेकेंड होगा। कोटि है तो किसमें 10 का घातांक आवश्यक है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1। सेम इसी तरीके से प्रकाश के सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय होता है 10⁻2 सेकेंड। प्रकाश के सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो लगा होता है वो 10⁻2 सेकेंड कोटि होती है, 10⁻2 सेकेंड। किसमें, प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना होता है, 10⁻2 सेकेंड। यानी कि चंद्रमा की तुलना में जो सूर्य का प्रकाश है वो ज्यादा समय रहता है पृथ्वी तक आने में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो कितना ज्यादा, 10⁻2 ज्यादा, मतलब 100 गुना ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, इसी तरीके से किसी उपग्रह का आवर्तकाल, उपग्रह होते हैं जो नेटवर्क के लिए छोड़े जाते हैं। ठीक है, रेडियो तरंगों के लिए छोड़े, टीवी के लिए, मोबाइलों के लिए जो सैटेलाइट ऊपर सेट किए गए उपग्रह क्या होता है, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाए, तो वो क्या होता है, उपग्रह। ठीक है, तो किसी उपग्रह का घूर्णन काल, किसी उपग्रह का घूर्णन का मतलब क्या है, एक चक्कर पूरा करता है। घूर्णन काल का मतलब है जैसे किसी ग्रह के चारों चक्कर लगाना उपग्रह का काम होता है, तो एक जो ग्रह के एक चक्कर लगा दिया किसी के, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, वो उसका क्या होगा, यानी कि घूर्णन का समय, घूर्णन काल बोलते हैं उसको, तो वो होता है 10⁻4। क्या होता है वो, 10⁻4 सेकेंड उसकी कोटि होती है। ठीक है, इसी तरीके से पृथ्वी का घूर्णन काल होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है वो होता है 10⁻5 सेकेंड होता है। पृथ्वी एक चक्कर जो लगाती है वो 10⁻5 सेकेंड में लगाती है। पृथ्वी का घूर्णन काल, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन काल क्या होता है, 10⁻, उसी जो कोटि है 10⁻5 सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा का घूर्णन काल वो होता है 10⁻6 सेकेंड। चंद्रमा का जो घूर्णन काल होता है उसकी जो कोटि है वो 10⁻, चंद्रमा का जो घूर्णन काल होता है वो होता है 10⁻6 सेकेंड। ठीक है, तो ये है इनकी कोटियां, समय है और समय की कोटि दे रखी है। मानव का औसत जीवन काल 10⁻9 सेकेंड, मानव का औसत जीवन काल, ठीक है, वो होता है 10⁻9 सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से मिस्र के पिरामिडों की आयु आपने पढ़ा है सामाजिक विज्ञान में,